तो वेव स्पीड फाइंड आउट करने के पास हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है डायमेंशनल एनालिसिस एंड सेकंड वन इज मैकेनिकल एनालिसिस। यहाँ जो है हमारा कंसर्न सिर्फ मैकेनिकल एनालिसिस से है विच इज़ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो हम जो है वो उसी को कंसीडर करेंगे। तो मैकेनिकल एनालिसिस करने के लिए जो है वो हम एक स्ट्रिंग कंसीडर कर लेते हैं। स्ट्रिंग मीन एक रोप, एक रस्सी, ठीक है। और हम कंसीडर करते हैं कि उसमें जो हमने जिस टाइम पे उसमें हमने वेव की स्पीड को ऑब्ज़र्व करना है, उसने एक आर्क टाइप शेप बनाई हुई है। आर्क इस तरह की होती है ना, ठीक है, इस तरह की। और जहाँ पे भी कोई कर्व आ जाए या आर्क आ जाए मीन्स वो किसी न किसी सर्कल से रिलेटेड है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि जिस सर्कल से ये रिलेटेड है उस सर्कल का रेडियस है आर। मीन्स ये आर्क जो है वो जिस सर्कल का पार्ट है उसका रेडियस क्या है हमारे पास आर। अब हम इसके अंदर जो है वो एक एलिमेंट को कंसीडर कर लेते हैं, लेंथ एलिमेंट को। और इस इतने एलिमेंट की लेंथ को हम क्या कह देते हैं, डेल्टा एल। जब भी हम किसी चीज़ का डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो हम उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और हम कहते हैं कि इस डेल्टा एल एलिमेंट का मास है डेल्टा एम। क्लियर हो गया। फिर हम कहते हैं कि ये जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है इसके दो एंड्स पे जो फोर्स ऑफ टेंशन लग रही है वो अलोंग द टेजेंट है, ठीक है। टेजेंट का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पे आप उस फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं वो सिर्फ उसी एक पॉइंट पे उस सर्कल को टच करेगी, ठीक है। इस साइड पे जो फोर्स टेंशन की फोर्स लग रही है वो एफ इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में जो टेंशन की फोर्स लग रही है वो है एफ इस डायरेक्शन में। अगर हम इस फोर्स के जो है वो कंपोनेंट्स बनाएं, ये एफ इस डायरेक्शन में है तो इसका अगर ये एंगल थीटा बना रही हो हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, एफ कॉस थीटा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा। दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में है, दूसरी एफ इस डायरेक्शन में है, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, एफ कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है, वर्टिकल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और ये देखें कि यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में आएगा ना, ये वाला एफ इस डायरेक्शन में आएगा ना ये, ठीक है। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर या वर्टिकल कंपोनेंट। मीन्स कि ये वाले जो वर्टिकल कंपोनेंट ऐड अप हो रहे हैं, ठीक है, ये जो ऐड हो रहे हैं इनकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के लिए इक्वेशन लिखेंगे। एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो एफ परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, 2f साइन थीटा। और जब हम कहते हैं कि थीटा वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक है, तो अगर हम कहें थीटा इज वेरी स्मॉल, तो उसके लिए साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, थीटा के इक्वल आ जाता है। तो हमारे पास एफ परपेंडिकुलर बन जाएगा 2 साइन थीटा को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2f थीटा से, ठीक है। ये आगे हमारे पास एफ परपेंडिकुलर। अब देखें सर्कुलर मोशन, जहाँ पे हमने यहाँ पे आर्क की बात की ना, तो जहाँ पे सर्कल इन्वॉल्व होता है वहाँ पे हमारे पास जो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमने सिर्फ डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर किया हो, तो m की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा m, और इस r की जगह क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपके पास f बन जाएगा डेल्टा m v²/r। अब हमारे पास ये फोर्स की दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक ये वाली आ गई है और एक हमारे पास ये वाली आ गई है।